Welcome back, guys. Welcome back to our channel, Techie World. My name is Ganesh. Let's start our analysis for tomorrow. उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज मार्केट ने कैसे प्ले किया और इट वाज रियली अ ग्रेट डे। काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स मेंबर्स ने अर्न किए हैं आज बिकॉज आई ऑलरेडी सेड इन द प्रीवियस वीडियो दैट मार्केट विल कम डाउन शार्पली और आज वही देखने को मिला बिकॉज बहुत दिन से निफ्टी वाज मैं पहले ही बोल चुका हूँ निफ्टी इज रियली अ स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा डाउन साइड देखने मिला है हमको। तो देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने कैसे प्ले किया है। लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। सो मार्केट यहाँ खुला एज यूजुअल। मैंने जो बताया है कि कोई भी एक लेवल ब्रेक करने के बाद या ही आपको एंट्री करनी है, तो ये बीच में खुला है हमारे लेवल्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में खुला है, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बनती थी। ठीक है। और ये जैसे मैंने बताया दिस वाज अगेन अ रेजिस्टेंस प्ले करता है। अगर ऊपर मार्केट जाता है तो दिस विल प्ले एन रेजिस्टेंस और पुराना रेजिस्टेंस भी यहीं पे था। यहाँ पे ऑब्वियसली कोई भी कैंडल अपसाइड में क्लोज नहीं हुआ तो कोई एंट्री बनती नहीं थी। अगर कैलकुलेटिवली देखा जाए तो देयर वाज नॉट अ सिंगल एंट्री इन इनिशियल स्टेज। उसके बाद मार्केट नीचे आया, यहाँ पे क्लोजिंग दी। शायद हो सकता है जो मैं सिखाता हूँ उस हिसाब से आपने एंट्री ली होगी बिकॉज बट ऑब्वियस सी बात है अगर यहाँ से टूटेगा तो यहाँ आना चाहिए। दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन। मैं आपको कोई घुमा के नहीं बताना चाहता हूँ, सीधा यहाँ बता दिया यहाँ से ब्रेक डाउन किया तो एंट्री लिया, मैं यही से बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आपने ऐसे लिया होगा और वो अगर ये एंट्री यहाँ पे इसके नीचे मतलब अगर 44,985 पे एंट्री बनती थी और आपका स्टॉप लॉस मैंने बताया है प्रीवियस कैंडल के हाई या लो को होना चाहिए, तो 45,035, तो ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट अगर इंडेक्स है तो ऐसे इस तरीके से देखा जाए तो 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको लगा होगा। उसके बाद कोई एज सच मूवमेंट नहीं है बिकॉज ये भी जो मूवमेंट दिया है यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं तो भी ये कोई या तो आप यहाँ पे 20-25 पॉइंट लेके निकल सकते हो। देखो कभी भी कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करे या ना करे या रिवर्स हो, अगर आप ऐसे लेते हो स्टॉप लॉस लेते हो तो छोटे स्टॉप लॉस लगेंगे। जैसे यहाँ पे 40 पॉइंट में आपका 20 पॉइंट गया होगा, यहाँ पे भी हो सकता है किसी ने एंट्री ली होगी तो इसका भी ऐसे उड़ गया होगा। दो एंट्री ले चुके थे, थर्ड एंट्री यहाँ पे शायद लिया होगा, लेकिन अगर कैलकुलेटिवली प्राइस एक्शन अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई एंट्री यहाँ पे ही बता दिया मार्केट ने कि ये जोन में कोई एंट्री नहीं है, तो द बेस्ट एंट्री वाज दिस। तो दिस ये थर्ड ट्रेड है आपका। 45,000 को ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री बनती थी। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट मैंने क्लियरली यही बताया था। आप प्रीवियस वीडियो देख लो और चेक कर लो। यही एंट्री थी, यही एग्जिट थी और यही टारगेट्स थे, कोई चेंजेस नहीं किए मैंने इसमें। सो ऑलमोस्ट 45,000 पे अगर एंट्री लेते हो तो 6,666 तक आपका टारगेट हिट हुआ है। इसका मतलब आपने 350 पॉइंट्स आज लिए हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो प्रीमियम में 200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ होगा, सो विच वॉज रियली अ ग्रेट। अगर आपके पहले 30-30 पॉइंट के एसएल हिट भी हुए तो चलो उसमें से मैं 50-60 पॉइंट निकाल देता तो भी 150 पॉइंट आपने अच्छे से रैली यहाँ पे। और जब ऐसा गिरता है ना मार्केट वन साइड तो प्रीमियम और फास्ट रन होते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक नहीं बोले तो भी 300 पॉइंट तो आराम से आपको मिले होंगे अगर आप 200-300 पॉइंट इन द मनी प्ले किया होगा तो। सो दिस वाज आवर बैंक निफ्टी एनालिसिस। हम निफ्टी में जाते हैं कि निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था और क्या लेवल्स आए हैं। तो जैसे कि निफ्टी खुला यहाँ पे पहले कैंडल पे, ऑब्वियसली अगर आप बैंक निफ्टी के कैलकुलेशन किया तो यहाँ पे एंट्री बनती है। 19,450 को एंट्री लिया, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट आराम से हिट हुआ। 450 से 490, 40 पॉइंट मतलब 20 पॉइंट आपको निफ्टी में आराम से मिले होंगे। एंड देन इसको ब्रेकआउट देने के बाद कोई ऊपर लेवल मैंने आपको बता दिया था कल ही कि 50-50 पॉइंट ट्रेल करना है। तो यहाँ पे अगर कोई ये यही ट्रेड को अगर यहाँ पे कोई होल्ड करके ट्रेल किया होगा तो ये यहाँ पे आपने आपका 20-25 पॉइंट लेके निकल गए होंगे। फिर देखो यहाँ पे गिरा मार्केट, तो इस लेवल से अगर एंट्री ली होगी आपने 19,490 और दिस वाज योर एस एल 509, 20 पॉइंट का एस एल मतलब 10 पॉइंट निफ्टी में। यहाँ से जब टूटा फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट डन। इसीलिए मैं बता रहा था कि इट वाज रियली अ ग्रेट डे टुडे।
और अगर आपने लेवल्स टू लेवल्स प्ले किए हैं कभी भी गाइस, मैं अगर जो भी एंट्री, जो भी सपोर्ट मार्क कर रहा हूँ या जो भी रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ उस हिसाब से आप जाओगे तो डेफिनेटली आपको उसका फायदा होगा। रीजन बिहाइंड दैट कि आपको स्टॉप लॉस छोटे छोटे लेने हैं और टारगेट बड़े लेने हैं। ठीक है। किसी को कॉल पुट टेलीग्राम में हम देते हैं कॉल्स, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख के भी आपके चार्ट में लाइंस ड्रॉ कर लोगे ना, दैट इज मोर देन इनफ, सफिशिएंट है। फिन निफ्टी देख लेते हैं। फिन निफ्टी शानदार टूटा है, जबरदस्त। और मैंने जो लेवल्स बताई थी वो दोनों टारगेट अचीव, जैसे यहाँ पे आपने एंट्री ली होगी बड़ा ऑब्वियस है, इसके यहाँ पे नहीं बनता क्योंकि कैंडल क्लोज नहीं है, यहाँ पे जरूर लेंगे। देखो हम रिटेल ट्रेडर है, हम तो एंट्री लेंगे यहाँ पे, और एसएल भी ले लिया है आपने यहाँ पे। उसके बाद ये दूसरा एंट्री यहाँ पे है, दो एसएल आपने ले लिए यहाँ पे। उसके बाद जो तीसरा ट्रेड आपको मिला है, देखो ट्रेड में 20-20 पॉइंट का एसएल जाता है ना तो कुछ गम नहीं है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको 100-200 पॉइंट मिलते हैं। मतलब मैंने देखा है कि 20,000 का जो प्रीमियम था उसका कॉस्ट मैंने कुछ 12:30 बजे कुछ देखा होगा तो कुछ 5 रुपये चल रहा था। तो आप देख लो अभी जाके, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। और 20,100 का प्रीमियम कुछ उस वक्त 11 रुपये चल रहा था, वो 140-150 पे क्लोज हुआ है एंड जो ये कैंडल के अंदर। तो यहाँ पे आपकी एक एंट्री बनती थी 20,156, सीधा मैंने जो लेवल दी थी उसको टच किया, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो बिकॉज बहुत अच्छा खासा मूवमेंट। 150 पॉइंट फिन निफ्टी में आज के दिन का मूवमेंट, मतलब 100 पॉइंट, 120 पॉइंट आपने आराम से चेस किया होगा अगर आपने 100-200 पॉइंट इन द मनी लिया होगा। देखो हीरो जीरो ट्रेड करना मतलब ऐसा नहीं है कि 5 रुपए का प्रीमियम ले लिया, 10 रुपए का, जाओ ना अंदर। अगर यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, 20,150 पे ब्रेकडाउन हो रहा है तो पुट लो 20,300 का। अगर मार्केट रिवर्स भी हुआ तो 20,300 के पुट का प्रीमियम अगर 120 होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 90 पे आएगा, 30 रुपए जाएंगे आपके। लेकिन जब अगर वो 120 सॉरी 120 का प्रीमियम यहाँ तक जब गया होगा तो 250-300 चला गया होगा प्रीमियम। सो इसी हिसाब से आपको प्ले करना है। सो सारे लेवल्स टू लेवल्स बहुत अच्छे से प्ले हुए आज हमारे। हम डिस्कस करेंगे कल क्या होता है। आज तो रिलायंस ने आज भी होल्ड करके रखा था मार्केट को, बाकी अदर कुछ आईटी कंपनीज भी होल्ड करके रखे हुए थे। सो लेट्स डिस्कस कल क्या होगा। लेट मी रिमूव ऑल दिस ड्राइंग्स। और कोई भी अगर होल्ड करके गया होगा तो मैं बिल्कुल बोलूँगा अवॉइड करते जाइए। अभी होल्ड किया है तो मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ आपको, उस हिसाब से आप प्ले कर लेना। मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं हम, 15 मिनट्स पे। तो देखो मार्केट ने ये गैप फिल कर दिया है, निफ्टी बैंक ने स्पेसिफिकली। तो हमको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है आज का लो। दिस इज आर टुडेज लो, यहाँ पे नीचे, ठीक है। और आज का हाई जहाँ पे मार्केट सुबह खुला था। तो 44,666 और 45,218 ये बहुत बड़ा जोन है। ये हमने सिर्फ इसके नीचे बड़ा ब्रेकडाउन आएगा या इससे ऊपर बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। बट उसके ऊपर भी ब्रेकआउट आया तो ऊपर 2 बार रिजेक्शन यहाँ से ले चुका है मार्केट, तो संभाल के ट्रेड करना है। 200 पॉइंट का है ये। और डाउन साइड में भी अगर ब्रेक करता है तो ये 44,462, अगर ये ब्रेक कर दिया तो ये हम हाई टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं गाइस। अभी हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे, वहां पे देखेंगे क्या हो रहा है। और दिस वाज आ क्लोजिंग, ठीक है। सो ये लेवल्स हमारे 15 मिनट्स के। अब कल ट्रेडिंग लेवल्स क्या रहेंगे हमारे, देखो सबसे पहले अगर कल मार्केट आज के लो के नीचे खुलता है, 44,666 के नीचे जाता है, तो आप 44,462 तक आराम से पहला टारगेट ले सकते हो। ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूव है। और फिर उसके बाद 44,236, ठीक है। उसके बाद देखो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है गाइस, ऊपर से भी आ रहा है तो प्ले करो यहाँ तक, नीचे से जा रहा है तो प्ले करो यहाँ तक, ठीक है। और अगर ये थोड़ा सा जोन क्रिटिकल है, मैं इसमें ये एक मार्केट लेवल मार्क कर देता हूँ, हाँ। तो 44,978 के ऊपर अगर मार्केट निकले, देखो 44,978 से एक जोन मार्क कर देता हूँ जिसमें आप थोड़ा सा अवॉइड करना, ये वाला, हाँ। सो 44,978 अगर ब्रेक करता है तो 45,077, एंड देन 45,218 एंड देन 45,418। डाउन साइड में 44,666 ब्रेक करने दो, उसके बाद ही एंटर करना।
तो ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स है, आप मार्क करके रख लेना। इसी जोन में आपको प्ले करना है। ये वाला जोन अवॉइड कर लेना अगर कर सकते हो तो, यहाँ से यहाँ तक का कुछ ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का जोन है। तो थोड़ा सा अगर गैप अप गैप डाउन खुल जाता है इस जोन के साइड से तो अच्छा रहेगा, बिकॉज बहुत बहुत टाइम यहाँ कंसोलिडेशन है, यहाँ कंसोलिडेशन। थोड़ा सा वेट कर लेना मार्केट में, ठीक है। और डी के बहुत होगा कल, तो ट्राई कीजिए कल भी नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में ट्रेड करने की, ताकि आपके स्टॉप लॉस जल्दी ना उड़े। निफ्टी में देखते हैं। अब मुझे लगता है थोड़ा सा निफ्टी जा सकता है बेरिशनेस की तरफ, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अरे, तो निफ्टी में क्या ध्यान रखना है? सो निफ्टी में हम अभी फिर वापस से थोड़ा सा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देख लेते हैं क्या हो रहा है। ओके, अगेन ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन लेते हुआ निफ्टी, ठीक है। तो 19523 के ऊपर ही अपसाइड में प्ले करो, बड़ा मूव मिलेगा वहाँ पे। मतलब 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऐसा आगे मूव करते रहना। ये सेकंड लेवल ये है, और थर्ड बहुत ईजी है गाइस, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सेम आप खुद भी मार्क कर सकते हो इन लेवल्स को। 346 ये एक लेवल है, हाँ। एंड देन दिस, ओके। आई माइट, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मेरा प्रिडिक्शन है कि इस वीकेंड तक या अगले वीक तक 19,200 टच होना चाहिए मार्केट। तो चलो शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है। देखो ये लेवल्स है निफ्टी के। 19,340 के नीचे अगर जाता है तो 19,254 आराम से मिल जाएगा। ये 100 पॉइंट का मूव है, इजीली आपको आप ग्रैब कर सकते हो। 19,340 के ऊपर अगर जाता है तो मार्केट 19,404 19404, हाँ करेक्ट, 19433 एंड देन 471 एंड देन 195। और नीचे से शॉर्ट भी कर सकते हो, अगर ऊपर से नीचे रैली आ रही है तो शॉर्ट भी कर सकते हो। जिस जिस हिसाब से मैं बताता हूँ, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, उसके बाद ही एंटर करना है और स्टॉप लॉस ले लो। जब आपको दिखे कि आपके थोड़े से मूवमेंट में मल्टीपल एसएल हिट हो रहे तो 1 घंटा आधा घंटा अवॉइड करो ट्रेडिंग, उसके बाद एंटर करो, ठीक है। सो दिस आर लेवल्स फॉर निफ्टी। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक भी डिस्कस करेंगे आज, जैसे रिलायंस में क्या चल रहा है। तो रिलायंस काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाए तो देखो रिलायंस ने ये जो पुराना रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके ऊपर के लेवल पे रिलायंस ने क्लोजिंग दी है। तो इस पे क्या करना है आपको? तुरंत इमीडिएट एंटर करना है? नहीं। यहाँ पे मैंने कल बोला था कि आप शॉर्ट कर सकते हो और किसी के एसएल गए भी होंगे यहाँ पे, और विच इज़ बेटर। देखो 20 25 30 40 रुपए का एसएल लेना इज ओके, रेदर देन दैट उसमें बैठे रहना और फिर उसको ज़ीरो कर देना। उसमें कोई क्लेवरनेस नहीं है कि आएगा आएगा। नहीं आ रहा है, दिख रहा है आपको कि ऊपर जा रहा है मार्केट, सो व्हाई यू गाइस आर वेटिंग? तो पहला रेजिस्टेंस है 2820। अगर ये इसको होल्ड कर लेता है मार्केट तो 2820 तक जा सकता है रिलायंस। द फर्स्ट लेवल ऑफ रिलायंस इज दिस। यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले सकता है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिलायंस थोड़ा नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट लेगा। अगर इतना बड़ा जंप लिया तो रिट्रेसमेंट ले, देखो जब जब बड़े जंप लिए तो मार्केट नीचे जाता है। तो यहाँ पे शायद हो सकता है यहाँ पे जाके फिर रिट्रेस करे और फिर ऊपर जाए, क्योंकि ये काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के रखा है। बट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर जाता तो फिर इजीली आपको मिल सकता था। बट मतलब मेरे देखने के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जाके यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट करके फिर ब्रेकआउट दे तो शायद फिर ऑल टाइम हाई तोड़ दे रिलायंस। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलायंस। शॉर्ट कर सकते हो 2816 के पास आए तो। एच डी एफ सी बैंक, काफ़ी सारे ड्राइंग्स है, मैं काफ़ी ट्रेड करता हूँ इसमें। चलो देखो डेली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए 15 1548 और 1720 के 1700 के अंदर ही मार्केट, मतलब एच डी एफ सी 2022 से घूम रहा है। तो लेट इट ब्रेक कोई भी एक लेवल और फिर ही एंटर करना। बट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओ और देखो तो एक जैसे गिरते आ रहा है स्टॉक, तो फर्स्ट सपोर्ट 1581 का है और आप ऐसे लगा के जा सकते हो, बिकॉज 3 बार रिजेक्ट किया है यहाँ से। तो 1677 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हो। दिस इज अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस गाइस।
बाकी करना है नहीं करना, दैट इज अगेन गो विथ योर लॉजिक्स, योर ओन लॉजिक्स, आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है। सो 1677 एक सपोर्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज पहले भी बहुत बार वही से रिजेक्ट हुआ है एच डी एफ सी बैंक। तो इसके नीचे इसका स्टॉप लॉस लेके आप एंट्री थोड़ा सा ऊपर ले लो, लगे तो कभी कभी ऐसे उड़ा देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक में एंट्री ले सकते हो। सो दैट्स ऑल गाइज, दैट्स ऑल फॉर द डे। टेलीग्राम में चाहूँगा आप खुद ज्वाइन करो और खुद देखो वहाँ पे कितने कॉल्स प्रोवाइड हो रहे हैं। और कोई चार्जेस नहीं है हमारे, ज़रूरी नहीं आप पे करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके देख सकते हो, पीएनएल भी शेयर करते हैं वहाँ पे। सो और काफ़ी सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू सब्सक्राइब एंड टू सपोर्ट फॉर अ न्यू यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक यू फॉर द डे एंड हैव अ ग्रेट डे टुमारो।